वेलकम टू माय चैनल मासूम स्टडी पॉइंट। मासूम स्टडी पॉइंट पर आप सबों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मासूम स्टडी पॉइंट। मासूम स्टडी पॉइंट पर आप सबों का स्वागत है। आज का डेट है 8 सितंबर 2021 और 8 सितंबर 2021 के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बारे में आगे बात भी करते रहेंगे और क्वेश्चन भी डील करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये मतलब महत्वपूर्ण दिवस है। ये इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया है, मतलब ये जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, ये 7 सितंबर 2021 को मनाया गया था। ये हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, ताकि विश्व स्तर पर जो वायु गुणवत्ता है उसको सुधार किया जा सके और उस पर जो कार्रवाई और जो उस पर इम्प्लीमेंटेशन है उस पर किया जा सके। ठीक है, इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है हर 7 सितंबर को। हर साल के 7 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेजन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? हाल ही में अमेजन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार के द्वारा समझौता किया है। गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में अमेजन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो सबसे पहले जब गुजरात की बात आती है तो गुजरात को हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए इंडिया के मैप में गुजरात यहाँ है, ये देखिए यहाँ है। और गुजरात को अगर की जूम करके एक बड़े से स्केल में देखा जाए तो ये हो गया गुजरात का मैप। ठीक है, ये गुजरात की मैप है। सबसे पहले बात करते हैं तो इसकी कैपिटल कहाँ, इसकी कैपिटल गांधीनगर है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपानी। ठीक है, और इसके गुजरात के गवर्नर कौन है, गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर है। ठीक है, जब इसकी बात करते हैं तो गुजरात में जो राज्यसभा की सीटें कितनी होती है, 11 सीट, और लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं, 26 सीट है। ठीक है, तो ये भी बात हम लोग जान लेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात का कैपिटल कहाँ हो गया, गांधीनगर। ठीक है, गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, और गुजरात का जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से राज्यसभा सीट कितना है, 11, और लोकसभा सीट कितना है, 26। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं गुजरात के बारे में। किसान सूर्योदय योजना भी गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात सरकार द्वारा किया गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक्स स्मेलर प्रोजेक्ट भी गुजरात में मौजूद है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है, हाल ही में किस देश की निर्माण फर्म ने, या फिर से क्वेश्चन हम लोग दोहराते हैं, हाल ही में किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर, डामर का इस्तेमाल किया जाता है रोड बनाने में, किसमें, ये बात याद रखेंगे हम लोग, रोड बनाने में डामर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फूलों की खुशबू वाला जो रोड वाला जो डामर है उसका निर्माण कौन सा देश किया है, कौन सा देश की निर्माण कंपनी ने किया है? तो ये पोलैंड देश के निर्माण फर्म है एक, उसी ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है। ठीक है, जब पोलैंड की बात आए तो पोलैंड को हम लोग मैप में देख लेते हैं। देख लीजिए ये पोलैंड है, ये यूरोपियन कंट्री पोलैंड है। ठीक है, ये पोलैंड है। अब पोलैंड के बारे में कुछ बातें हम लोग जान जाते हैं। पोलैंड की कैपिटल कहाँ है, वर्सोवा। ठीक है, तो पोलैंड की करेंसी क्या है, पोलिश जोलोटी। पोलैंड की कैपिटल कहाँ है, वर्सोवा, और पोलैंड की करेंसी क्या है, पोलिश जोलोटी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, एंड्रेज डूडा। एंड्रेज डूडा यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? तो ये मणिपुर गवर्नमेंट यानी मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरुआत किया गया। जब मणिपुर की बात आती है तो मणिपुर को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जब मणिपुर को देखते हैं तो ये इंडिया के मैप में देखिए ये सेवन सिस्टर स्टेट्स के रूप में ये दिखता है। ठीक है, यहाँ है मणिपुर, और मणिपुर को बड़े से स्केल वाले में देखें तो ये हो गया मणिपुर। ठीक है, जब मणिपुर की बात आती है तो मणिपुर की कैपिटल कहाँ है,
इम्फाल, ठीक है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह, ठीक है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह, ठीक है, एन बीरेन सिंह। और उसके बाद इसके गवर्नर कौन है? ला गणेशन, ठीक है, ला गणेशन इसके गवर्नर है, ठीक है। जब बात आती है लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में, तो राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीट है, ठीक है। तो ये बात हम लोग जान गए। मणिपुर की कैपिटल हो गया इम्फाल, और उसके बाद इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और इसके जो गवर्नर कौन है? ला गणेशन, ठीक है, हम लोग जान गए। राज्यसभा की कितनी सीट है? 1 सीट है। लोकसभा की कितनी सीट है? 2 सीट है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हुआ है? किस देश के? ये फ्रांस देश के पूर्व फुटबॉलर थे जीन पियरे एडम्स। जीन पियरे एडम्स जो है वो पिछले 39 साल से कोमा में थे। एक खेल के दौरान उसको चोट लग गया था, जिसके कारण वो इलाज के दौरान वो कोमा में चले गए थे, जो कि 39 साल से कोमा में थे। आज वो जो है हाल ही में उसका निधन हो गया है। हाल ही में जीन पियरे एडम्स जो फ्रेंच नेशनैलिटी थे, उसका निधन हो गया है, ठीक है। जब फ्रांस की बात आती है तो फ्रांस की बात हम लोग देख लेते हैं। यही है जीन पियरे एडम्स, ठीक है। जीन पियरे एडम्स ये है और इसी का निधन हुआ है। और उसके बाद ये देखिए फ्रांस है, ये वर्ल्ड मैप में यानी यूरोपियन कंट्री के मैप में ये देखिए फ्रांस है। उसके बाद इसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच, ठीक है। और उसके बाद यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ये बहुत ही चर्चे में थे अभी, ठीक है। उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है। अब हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल ही में 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ये ब्राजील एक देश है, साउथ अफ्रीका का एक देश है ब्राजील। ब्राजील को पुर्तगाल से 7 सितंबर 1822 को आजादी मिला था, ठीक है। इसीलिए हर साल 7 सितंबर को ब्राजील के द्वारा आजादी दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जब ब्राजील की बात आती है तो इसको मैप में देख लेते हैं। तो ब्राजील को हम लोग ये देखिए, ये हुआ ब्राजील, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है ब्राजील। यहीं पर अमेजन जंगल भी पाया जाता है, याद रखेंगे। अमेजन जंगल जो है ये भी अमेजन फॉरेस्ट यहीं पाया जाता है, ठीक है। इसकी कैपिटल हम लोग जान जाते हैं, ब्राजीलिया। ब्राजीलिया यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। जेयर बोल्सोनारो यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। और जब यहाँ की बात आएगी करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी है ब्राजीलियन रियल ब्राजीलियन। हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी एसएल त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? एसएल त्रिपाठी को सीएमडी नियुक्त किया गया यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का, ठीक है। और उसके बाद अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेन टेट को पांडिचेरी के गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है जिसका नाम है शॉन टेट। इसको पौडुचेरी के गेंदबाजी के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती तो ये देख लीजिए, ये है वो ऑस्ट्रेलिया की क्या है मैप। और इसकी कैपिटल कहाँ है? कैनबरा, ये भी याद रखेंगे, कैनबरा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इक्वाटस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये रानी रामपाल और स्मृति मंदाना दोनों को जो है इक्वाटस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। जब इक्वाटस बैंक की बात आती है तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग आते हैं। हाल ही में जनरल वांग हाजियांग को किस देश का नया सेना कमांडर बनाया गया? तो ये चीन के नए सेना के कमांडर बने हैं, ठीक है। जनरल वांग हाजियांग ये है वो, ये है
चाइना के नए सैन्य कमांडर, ठीक है। और ये देख लीजिए, इसको हम लोग मैप में भी देख लेते हैं, ये हो गया चाइना। और उसके बाद इसकी कैपिटल क्या है? बीजिंग, ठीक है, याद रखेंगे बीजिंग। और उसके बाद इसकी करेंसी क्या है? रेन मिनबी। इसकी करेंसी क्या है? रेन मिनबी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है। चाइना के बारे में कुछ और बातें हम लोग जान जाते हैं। साइनाफार्म वैक्सीन कौन बनाया? चाइना के द्वारा बनाया गया। मार्स रोवर झुडोंग, जिसको कहते हैं, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक किसने उतारा है? ये भी चाइना के द्वारा। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ये भी चाइना है। हाई स्पीड मैगलेव का भी सफलतापूर्वक किसने किया है परीक्षण? वो भी चाइना के द्वारा। बायदू नेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? वो भी चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। जब ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चाइना है, ठीक है। अगर के प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहा जाए तो वो अमेरिका है, याद रखेंगे ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां स्थापित किया गया? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया, ठीक है। डुगोंग संरक्षण रिजर्व, ठीक है। जब तमिलनाडु की बात आती है तो तमिलनाडु को हम लोग मैप में देख लेते हैं। तमिलनाडु ये हुआ, भारत के सबसे निचले हिस्से में तमिलनाडु आते हैं, ठीक है, दक्षिणी भारत में। और इसके पहले सबसे पहले ये जान जाते हैं इसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टैलिन। और इसके गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, यहाँ के गवर्नर है। तमिलनाडु में राज्यसभा की कितनी सीट है? 18 सीट है। और लोकसभा की कितनी सीट है? 39 सीट है। ये भी याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की ओर। नए क्वेश्चन में यह कहता है, हाल ही में सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक सबसे ऊपर रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल स्कोर कार्ड में भारत सरकार की नजर में सबसे ऊपर रहा है। जब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात आएगी तो यह 1908 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? बड़ोदरा में है, बड़ोदरा, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग, बड़ोदरा में है। और उसकी सीईओ और एमडी, सीईओ एंड एमडी कौन है? संजीव चड्डा, संजीव चड्डा इसके सीईओ और जो है ये एमडी भी है, ठीक है, संजीव चड्डा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, हाल ही में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहां शुरू हुआ है? तो आईआईटी हैदराबाद में जैव ईंट का पहला आधारित भवन बनाने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, हाल ही में बिटकॉइन, बिटकॉइन हम लोग जानते हैं किस कौन चीज क्या चीज होता है? वर्चुअल करेंसी है, ये ऑनलाइन वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइन। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन है? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर है जो कि जिसका पहला करेंसी था यूएस डॉलर, ठीक है। लेकिन अब उसने क्या किया? अपना राष्ट्रीय करेंसी यूएस डॉलर से हटा करके बिटकॉइन को कर दिया है। ये भी एक बिटकॉइन के मद्देनजर से एक बेहतरीन कदम है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन के में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ताकि बच्चों में जो एक स्टार्टअप की भावना है उसको बढ़ाया जा सके। इसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली राज्य सरकार द्वारा जो बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आज तक के लिए इतना ही। लेकिन हम लोग ने नेक्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन दिया था आपको, हाल ही में किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ? तो वो असम राज्य में हुआ था। इसका जवाब असम राज्य है। आपको अगले क्वेश्चन के लिए, अगले दिन के लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे। हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम लोग कुछ बातें हम बात कर लेते हैं। यहां तक तो बात ठीक है। अब हमने कहा था जो स्टेट सीरीज हम लाने वाले हैं, ठीक है। स्टेट सीरीज पर काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में हम इंडिया के तमाम स्टेट्स के बारे में पर डे जानेंगे। और आगे कुछ दिनों के बाद हम जो है सी-टेट के बारे में एक बेहतरीन सीरीज लाने की बात कर रहे हैं। और हम लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द सी-टेट के बारे में भी लाने का कोशिश करें। और उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए जो भी गलती हो इसमें आप इसमें कमेंट करें, हम उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल कमिंग मासूम स्टडी पॉइंट। हैव ए गुड डे।